बात हो रही है। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान कलामी हुई है और वकील ने ये कहा है कि हमें ना सुनना नाइंसाफ़ी है, कोई बात करने की तमीज़ भी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लिखा है हुक्मनामे में कि आपको भी सुनना है। चीफ जस्टिस को जहां इख्तियारात दिए गए वो आइन में दर्ज हैं और चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के सिवा कहाँ तनख्वाह इख्तियारात दिए गए हैं। आइन कहता है कि चीफ जस्टिस बगैर मुशावरत बेंचेस बना सकता है। वकील अदनान खान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस के ऑफिस को पार्लियामेंट ने बेकार कर दिया। वकील अदनान खान ने ये दलाल दिए हैं। तैयब बलोच बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, हम उनसे मजीद अहवाल जानेंगे आज की समाअत का। जी तैयब। जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर आज तीसरी समाअत जो है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वो समाअत में वक्फा किया गया था। समाअत में वक्फा जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की वजह से किया गया, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो एक चिट के ऊपर अपने करीबी साथी साथ बैठे हुए जस्टिस जाजुल एहसन को कुछ लिख के दिया और जस्टिस जाजुल एहसन ने वो चिट जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को जो है फॉरवर्ड की और जिसके बाद जस्टिस जाजुल एहसन और चीफ जस्टिस ने आपस में कोई सरगोशी भी की और उसके बाद समाअत में जो है वो वक्फा कर दिया। और समाअत के वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वकील हैं ज़ैद इब्राहिम, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में जो है वो दलाइल दे रहे थे। और आज ये तीसरी समाअत है। टोटल जो है वो 2 समाअतें पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी समाअत है और इसको भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो है अवाम नास को बरह रास्त दिखाया जा रहा है। लेकिन आज की समाअत में सबसे अहम बात ये रही कि जिन दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उन सब के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब जो वो फ्रीकैन जो है वो दलाइल दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के वकील की जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे थे। इससे पहले जो है वो अदनान खान ने दलाइल दिए और उसके साथ राना शाहिद की जानिब से दलाइल दिए गए और इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने जो है वो दलाइल दिए। जब आबिद ज़ुबैरी दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि हमें पता है कि आप यहाँ पर जो है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें तो यही लगता है कि शायद आप तरीके इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जिस पर आबिद ज़ुबैरी का ये कहना था कि मैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि 184(3) पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 184(3) का जो है वो माजी में गलत इस्तेमाल किया गया। हो सकता है आपकी राय ये हो कि ये कानून जो है या ये आर्टिकल जो है इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया गया, ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया, या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि इसका सही भी इस्तेमाल हुआ और गलत भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें वाज़ेह तौर के ऊपर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है। तो आबिद ज़ुबैरी का ये कहना था कि मेरा मौक़िफ़ यही है कि 184(3) अगरचे दुरुस्त है और इसका बसा औक़ात दुरुस्त इस्तेमाल भी किया गया और बसा औक़ात इसका गलत भी इस्तेमाल किया गया। और आबिद ज़ुबैरी का ये कहना था कि एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उन पर कदगन लगाई गई और उन इख्तियारात को तकसीम करने की कोशिश की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में बरह रास्त पार्लिमान की मुदाखलत है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर रूल्स ना बनाए और इस सवाल से कोई इक़दामात ना करे तो क्या फिर पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो इस हवाले से जो है वो अपने कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आप जो है वो पार्लियामेंट की नीयत के ऊपर जो है वो शक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो है वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ये इक़दाम जो है वो दुरुस्त किया। इसके साथ साथ जो है वकील अदनान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस को जो है वो तबाह कर दिया, क्योंकि ये इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस के हैं कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं और उस बेंच में कौन से जजेस शामिल होते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो कम कर दिया गया या चीफ जस्टिस के ऑफिस को जो है वो तबाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने अपना ओहदा संभालने के बाद मैंने अपने इख्तियारात जो है वो तकसीम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब भी जो हम बेंच तश्कील दे रहे हैं इस हवाले से 2 रुकनी कमेटी जो है 3 रुकनी कमेटी उन्होंने कहा कि मैंने तश्कील दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत के बाद ही जो है हम बेंच तश्कील देते हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि केस मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की
की कमेटी जो है वो फाल है। इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो मंसूर अली शाह के ऊपर जो है मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी है जो ये फैसला करती है कि कौन से केसेस जो है वो किस बेंच में लगाए जाने हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इख्तियारात की तकसीम से मामलात में शफाफियत आती है। अगर हम समझें कि माजी में अगर कोई चीफ जस्टिस कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर उस सूरत हाल में आपने देखा कि उसके क्या नतीजे निकलते हैं। 2 या 3 जज मिलकर जो है वो पार्लिमान की सुपरमेसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो ये चीफ जस्टिस के जो है वाज़े तौर के ऊपर रिमार्क्स थे। इसके साथ साथ जब मुस्लिम लीग काफ के वकील जो है वो दलाल दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान जो है वो इस हवाले से कानून साजी कर सकती है। और उसके साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं तो चीफ जस्टिस वो इख्तियारात अपने जो है वो सही तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्लिमान ने जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया। और उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को वो इख्तियारात नहीं दिए गए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर तरीन जज हैं उनको ये इख्तियारात दिए गए। और यूँ जो बेंचेस की तश्कील है या 184(3) के जो मुकदमात हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। इस मामले को जो है हम सराहते हैं, बल्कि इनको सराहना चाहिए कि पार्लिमान ने जो किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया, लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा वो कानून के बरखिलाफ था। तो अभी जो है वो ज़ैद इब्राहिम के दलाइल जारी थे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक चिट के ऊपर कुछ लिख कर जो है वो जस्टिस जाज उल एहसन को दिया गया और जस्टिस जाज उल एहसन ने वो चीफ जस्टिस को मामला फॉरवर्ड किया। तो चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर जो है वो समात में जो है वक्फा कर दिया और यूं समात में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया और आधे घंटे बाद इस पर जो है समात दोबारा शुरू होगी। ठीक है, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। तैयब, आप हमें मुकम्मल समात का अहवाल अब तक की